कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका क्लास 11 का। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, समय की शुरुआत चैप्टर आपका था हिस्ट्री में। जैसा कि हम लोग जानते हैं चैनल का नाम है सोनू कोचिंग सेंटर, यूट्यूब में आप सर्च मार सकते हैं सोनू कोचिंग सेंटर। और उनके बाद आपका सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश का, हिंदी का, सारा पॉलिटिकल यानी कि आपका लिस्ट बना हुआ है। तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और प्ले लिस्ट में हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं। क्लास 11 12 का आप देख सकते हैं, 9 10 का भी आप देख सकते हैं। 9 10 का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का आपका वीडियो बना हुआ है, तो वहां से आप इस सब चीज़ को उपलब्ध कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट आप टॉपिक पे। टॉपिक पे आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जाके, जैसा कि हम लोग जानते हैं हिस्ट्री ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है और इसका हिस्ट्री उप विषय में आता है। विषय आपका हिस्ट्री है और उप विषय आपका सामाजिक विज्ञान, उप विषय हो गया आपका हिस्ट्री। तो चलिए हम लोग आप यहाँ समझेंगे। और आपका चैनल का नाम लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आपको यानी कि ज़्यादा परेशानी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चन और आपका नोट्स सारा चीज़ आपको मोबाइल में मिल सकता है व्हाट्सएप नंबर में। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, अब हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ होमिनिड, होमिनिड की क्या लिखा हुआ है? विशेषताएं। होमिनिड की क्या लिखा हुआ है? विशेषताएं। जैसा कि हम लोग देखते हैं होमिनिड की विशेषताएं लिखा हुआ है, तो इनके मस्तिष्क का आकार क्या होता था? बड़ा होता था। इनका जो मस्तिष्क होता था वो क्या होता था? बड़ा होता था। तो इनके मस्तिष्क का आकार क्या होता था? बड़ा होता था। ठीक है। और हम लोग ये भी समझेंगे यहाँ पे कि इनके पास पैरों बल सीधे होने की क्षमता है। पैरों के जो बल, जैसे हम लोग खड़े हैं पैर के बल, है ना, तो पैरों के बल जो है आपका जाके यानी कि सीधे खड़े होने की क्या होती थी? क्षमता होती थी। उनके बाद समझेंगे ये दो पैरों के बल क्या होते? चलते थे। जैसे कभी हम लोग चल रहे हैं दो पैरों के बल पर, है ना। अब यानी कि बात आ गया कि दो पैरों के बल चलते थे, इसलिए होमिनिड की विशेषता है सब। तो होमिनिड की विशेषता क्या है? दो पैरों के बल चलते थे। उनका मस्तिष्क का आकार क्या होता था? बड़ा होता था। और यानी कि उनके पास यानी कि सीधे खड़े होने पर यानी कि पैरों होने की क्षमता होती थी। इनके हाथों में विशेष क्षमता जिससे वो औजार बना सकता है, उनका इस्तेमाल कर सकता था। इनके हाथ में भी एक विशेष यानी प्रकार का क्षमता होता था जिसके कारण वो औजार बना सकता था और इस्तेमाल भी आपका कर सकता था। तो देखिए हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं होमिनिड की विशेषता में क्या क्या पढ़े हम लोग कि होमिनिड का आकार जो मस्तिष्क का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और ये पैरों के बल क्या होता है? सीधे खड़े होते हैं और पैरों के बल ही क्या होता है? चल पाते हैं। और इनके हाथों में विशेष क्षमता होती है जिससे कोई भी औजार बना सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। अब देखिए आगे वो कर सकता था। अब आते हैं हम लोग होमिनिडों के अफ्रीका में उद्भव के प्रमाण। होमिनिड का उद्भव जो है अफ्रीका में हुआ, इसका प्रमाण मिला। प्रमाण मतलब हो गया सिद्ध कर चुका है, प्रूफ मिला है कि होमिनिड का जो आपका उद्भव है, मतलब होमिनिड कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, इसका जन्म कहाँ पे हुआ है, वो यानी उद्भव वहीं से हुआ। तो कहाँ पे हुआ? अफ्रीका में। इसका प्रमाण है। तो चलिए हम लोग इसके दो प्रमाण है। पहला प्रमाण क्या है? जैसा कि हम लोग अफ्रीकी वानरों का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अफ्रीकी वानरों का जो समूह है वो होमिनिडों से बहुत गहराई से क्या हुआ? जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कोई भी चीज गहराई में डूबा हुआ रहता है, तो उसी प्रकार होमिनिड भी इससे क्या गहराई से जुड़ा हुआ। इसका मतलब ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा क्लोजली है। सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश जीन जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए, वो अफ्रीका के बाहर पाए गए जीवाश्म पुराने इतने पुराने नहीं है। जो यानी कि हम लोग ये देख रहे हैं कि अफ्रीका के बाहर जीवाश्म जितने मिले हैं वो उतने पुराने नहीं है जितने कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस से है जो अफ्रीका में पाए गए हैं। जो अफ्रीका में पाए गए वो बहुत पुराने हैं, लेकिन जो अफ्रीका के बाहर पाए गए वो अधिक पुराने नहीं है। इसके मतलब ये हुआ कि अफ्रीका से ज्यादा हमको मान्यता यानी कि दिखाई पड़ रहा है गहराई। इसका संबंध अफ्रीका से ज्यादा मिल रहा है। तो किनका संबंध मिल रहा? होमिनिडो। होमिनिडो उद्भव का प्रमाण कहाँ पे मिल रहा है? अफ्रीका से। क्यों? क्योंकि वानरों का जो समूह है वो होमिनिडो से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरा आपका क्या लिखा हुआ है? सबसे प्राचीन जो होमिनिड जीवाश्म है वो यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो जिसका वंश है, तो वो जीनस से है जो अफ्रीका में पाए गए। उनसे बाहर जितना ही पाए गए वो उतने पुराने नहीं है। अब देखिए होमिनिड और होमिनॉइड में अंतर। तो होमिनिड और होमिनॉइड में अंतर समझते हैं। होमिनिड के बारे में हम लोग समझते हैं।
इनका होमिनिडो की तुलना मस्तिष्क क्या होता था, छोटा होता था। किनका, जैसे यानी कि होमिनॉइडो की तुलना में इनका मस्तिष्क क्या होता था, छोटा होता था। अब दूसरा, ये सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल क्या चलते थे। ये सीधा खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल क्या होते थे, चलते थे। इसका मतलब इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिसके सारे हथियार बना सकते थे और इसके इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं होमिनिड के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, होमिनिड। तुलना किससे कर रहे हैं, होमिनॉइडो की तुलना में। तो होमिनॉइडो की तुलना में तो हम लोग यहाँ पे अंतर देख रहे हैं। होमिनिड में क्या क्या पाया गया, इनकी तुलना मस्तिष्क से क्या होता, छोटा होता था। जब होमिनॉइडो से इसका तुलना करते हैं तो होमिनिड का जो मस्तिष्क होता था वो होमोनॉइडो से क्या होता था, छोटा होता था। और ये सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल क्या होते थे, यानी कि चलते थे। इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिसके सहारे हथियार और इस्तेमाल भी कर सकते थे। इनके सहारे यानी कि जो विशेष प्रकार का होता था जिससे हथियार भी बना सकते थे और उनका इस्तेमाल भी कर सकते थे। इनकी उत्पत्ति लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व माना गया। इनकी उत्पत्ति बोला गया 56 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। इसका मतलब यानी कि बहुत ज्यादा पुराना है। अब होमोनाइड के बारे में पढ़ते हैं। जैसा हम लोग होमिनिड के बारे में जाने, अब होमोनाइड के बारे में जानते हैं। तो इनका मस्तिष्क होमिनिड की तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब होमिनिड छोटा और होमोनाइड का मस्तिष्क क्या होता है, बड़ा होता है। ये चौपाई होते थे, मतलब 4 पैर हुआ करता था। इनके चारों पैर के बल चलते थे। ये चारों पैर के बल क्या होते थे, चलते थे, है ना। लेकिन इनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों लचकदार होते थे। इनके शरीर का अगला हिस्सा और दोनों पैर के जो पिछला हिस्सा है वो यानी कि अगला हिस्सा शरीर का, अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। अगले दोनों पैर क्या होते थे, लचकदार। और शरीर का अगला हिस्सा क्या होता था आपका, और अगला दोनों पैर दोनों क्या होता था, लचकदार होता था। क्या, तो शरीर का अगला हिस्सा और अगला दोनों पैर क्या होते थे, लचकदार होते थे। अब हम समझते आगे। इनकी हाथों की बनावट भिन्न थी। इनकी जो हाथों की बनावट थी वो क्या थी, भिन्न थी, मतलब अलग अलग किस्म का होगा। ये औजार का उपयोग करना नहीं सीखे थे, लेकिन औजार का उपयोग करना ये लोग नहीं सीखे थे। किस प्रकार औजार हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग कलम से इतिहास लिख सकते हैं बहुत आदमी का, और बहुत इतिहास बना भी सकते हैं। कलम क्या है, आपका उपयोगिता है। तो चलिए हम लोग आते हैं आगे। इनकी उत्पत्ति होमोनिडो की उत्पत्ति से पहले का माना जाता है। इनकी उत्पत्ति क्या होता था, होमोनिडो की उत्पत्ति से पहले का माना। किनकी उत्पत्ति, होमोनाइड का उत्पत्ति जो होता था होमोनिडो की उत्पत्ति से पहले माना जाता था। क्यों ऐसा होता था, क्योंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मनुष्य पहले 4 पैरों के बल चलते थे, बाद में क्या हुआ, 2 पैरों के बल चलने लगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि होमिनिड पहले नहीं आया है, होमिनिड क्या हुआ, बाद में आया। और जबकि होमोनाइड पहले आया होगा, इसलिए 4 पैर के बल चलते थे। जबकि मन यानी कि होमिनिड जो है 2 पैरों के बल चलते थे और 2 हाथ होता था, जो यानी कि उपयोग इस्तेमाल करता था हथियार बनाने और उसको इस्तेमाल करने में। अब देखिए हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं होमिनिड होमोनाइड के बारे में। तो हमारे यही कोशिश है कि आप लोग बढ़िया समझ लिए होंगे। और हम लोग आते हैं आगे। जैसे हम लोग जानते हैं आदिकालीन मानव किस प्रकार भोजन ग्रहण करता था। आदिकालीन मानव का मतलब हुआ पुराने समय में, आदिकाल में मानव किस प्रकार भोजन का ग्रहण करता है। जैसा हम लोग जानते थे 4 पैर हुआ करता था, 2 यानी कि दोनों अगला दोनों हिस्सा लचकदार होता था और दोनों पैर भी लचकदार होता था। तो यानी कि आखिर वो करता किस प्रकार था। आदिकालीन मानव विभिन्न तरीकों से भोजन क्या होता था, ग्रहण करता। विभिन्न तरीकों से मतलब अलग अलग तरीकों से क्या करता था, भोजन ग्रहण करता था। पहला ग्रहण क्या है, संग्रहण। तो हम लोग संग्रहण के बारे में समझते हैं। जिस प्रकार देखते होंगे आप लोग, कोई अगर पैसा फेंक देता है तो क्या होता है, सब पैसा लूटने में रहता है। तो सब पैसा लूटने के बाद या इकट्ठा करने के बाद संग्रहण उसको गिनता है। मतलब संग्रहण मतलब एक जगह इकट्ठा करके। तो उसी प्रकार यहाँ पे संग्रहण करते थे भोजन का। कौन, आदिकालीन मानव विभिन्न प्रकार से भोजन तैयार करते थे और भिन्न भिन्न उसका ग्रहण करता था। पहला क्या, संग्रहण करना मतलब जमा करना, किस प्रकार जमा करना सबको। फिर क्या, शिकार करना उनका लक्षण था, क्या कि शिकार करके ही वो कुछ चीज को संग्रहण कर सकता था। फिर मछली पकड़ना इनका था। फिर अपमार्जन मतलब जो भी चीज है उसके यानी किस प्रकार से अर्जन करना उसको समझते थे। हम लोग अपमार्जन का अर्थ समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग संग्रहण का मतलब समझ गए, संग्रहण का मतलब होता है जमा करना, कि यानी कि इकट्ठा करना। शिकार का मतलब क्या होता है, किसी पर यानी किसी के बल पर हथियार उपयोग करना या उनका उपयोग खाने पीने जो भी हो बनाने में। मछली पकड़ना हम लोग समझते हैं। अपमार्जन का मतलब होता है, इसका अर्थ त्यागी हुई वस्तु को सफाई करना या भक्षण करना। त्यागी वस्तु जो त्याग दिया था तो उसको सफाई करना या भक्षण करना इनकी अपमार्जन का अर्थ होता है। संचार, भाषा और कला। अब संचार तभी कैसा,
भाषा किस प्रकार का हुआ करता था और कला का क्या उपयोग था, जो आर्टिस्ट हम लोग बहुत सारा अभी बहुत अच्छा अच्छा बना लेते हैं, तभी का क्या उपयोगिता था। तो भाषा के विकास पर कई प्रकार के क्या मत हैं। जैसे होमिनिड जो आपका जाके भाषा में अंग विक्षेप, जैसे हाव भाव, अंग विक्षेप का मतलब क्या हुआ, हाव भाव। जैसे हम लोग बोलते हैं हाव भाव ठीक नहीं लग रहा आपका, यानी कि हाव भाव ठीक नहीं, चाल ठीक नहीं, इसका मतलब कुछ बोलना चाह रहा। उसी पर होमिनिड भाषा अंग विक्षेप हाव भाव, या हाथों का संचालन, हिलाना शामिल था। या हाथों का संचालन मतलब हिलाना क्या हुआ, शामिल था, तभी होमिनिडो में। उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या शाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। कोई भी उच्चरित भाषा बोला जाता है, मतलब ऊंचाई उच्च यानी बहुत ज्यादा दूर तक जाए, तो उसके पहले गाना या यानी कि मौखिक या शाब्दिक संचार का प्रयोग हुआ करता था। और जैसे मनुष्य की वाणी का आरंभ संभवतः आह्वान या बुलावे क्रिया से हुआ करता था। पहले मनुष्य क्या होते थे, आह्वान करता था या बुलावा करता था, उसकी क्रिया हुआ था, है ना। उसके बाद जैसा कि नर वानरों में देखा जाता है कि ऐसे करता है आ जाता है ना, तो वानर नर वानर अभी भी हम लोग बहुत सारा देखते हैं कि यानी कि किस प्रकार से हम लोग इशारों में बहुत सारा बात कर लेते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनि का प्रयोग करता था। शुरू में क्या होता था, मानव जो बोलते थे तो कम ध्वनि का क्या होता था, उपयोग करते थे। तो वो जो बोलने चालने उतना आता नहीं था, क्योंकि यहाँ खुद समझ रहे हैं उच्चरित भाषा का प्रयोग करते थे, गुनगुनाते थे गाना उसी प्रकार से। अब बात आ गया कि यानी कम बोलने यानी कम गाना या कोई भी चीज हो तो ध्वनि का कम प्रयोग करते थे, मतलब उपयोग कम करते थे। तो धीरे धीरे मानव क्या हुआ, ध्वनि को बोलने सीख गया, और मानव बोलने में बहुत कम ध्वनि का प्रयोग करता होगा, लेकिन अब मानव ज्यादा बोलने में यानी कि ध्वनि का प्रयोग कर सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए हम लोग नोट्स यहाँ तक समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और हम लोग जैसा कि पूरा टॉपिक को समझने होमिनिड की विशेषता पढ़ लिए, अब हम यानी ये भी समझे कि होमिनिड जो अफ्रीका में सबसे ज्यादा वहाँ देख रहे हैं, और इसका उत्पत्ति भी हम लोग वही देख रहे हैं। होमिनिड और होमोनाइड में अंतर भी समझ लिए, उसका हम लोग होमोनाइड के बारे में होमिनिड दोनों समझ चुके हैं। और हम लोग ये भी जाने आदिकाल मानव जो है, मनुष्य जो है, जो किस प्रकार भोजन करता था वो भी समझ चुके हैं। संचार भाषा और कला किस प्रकार होता है ये समझिए। अपमार्जन के बारे में समझ गए, जो त्यागी वस्तु उसको यानी कि भक्षण करना है या उनको सफाई करना है, या वस्तु से वही है। तो चलिए हम लोग अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर को आप यानी कि व्हाट्सएप में कर सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तब। अगर एग्जाम के टाइम है तो आपको नोट्स और अवेलेबल मिल जाएगा, आप यानी कि मैसेज से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगला वीडियो अगले दिन मिलेगा, इसके लिए धन्यवाद।